स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सपोज़ करो कि मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है और मैंने क्या किया, स्प्रिंग को प्रेस किया, स्प्रिंग को पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको प्रेस कर दिया। अब जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करूंगा उस स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में क्या होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है, स्प्रिंग अपने शेप को रिगेन कर लेगी। क्लास 11 चैप्टर 9 इलास्टिसिटी वाला टॉपिक। तो अगेन वापस हम देखते हैं, हमने क्या किया, उस स्प्रिंग पे बाहर से फोर्स लगा के वर्क डन किया। वो वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाया करता था? वो वर्क डन स्टोर हो जाया करता था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या किया, वर्क डन किया उसके अगेंस्ट, उसके शेप के अगेंस्ट, और वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए उसको हम वहाँ पे क्या बोला करते थे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? इलास्टिसिटी की वजह से। वो जो वापस रिगेन करेगा अपने शेप को, क्यों करेगा? क्योंकि उस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी है। बात समझ में आ गया? उस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी ना होती तो अपनी बॉडी को, अपनी शेप को रिगेन नहीं करता, वो उसने रिगेन कर लिया। तो हमने क्या बोला था वहाँ पे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे ही रिलेटेड हमारा आज का है टॉपिक, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो हम ये करेंगे, हमारे पास कुछ चार्जेस होंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मान के चलते हैं। उन सबको हम पास लाना चाहते हैं। अब क्योंकि वो सारे लाइक चार्जेस हैं तो वो पास आना नहीं चाहेंगे। वापस बोल देता हूँ, मेरे पास मुझे एक 3 चार्ज का एक पूरा करके एक सिस्टम बनाना है, 3 चार्ज सिस्टम बनाना है, जिसमें यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा और यहाँ पे Q3 होगा। ठीक है। अब उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए क्या अपने आप सिस्टम क्रिएट हो जाएगा? तो आंसर नहीं, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और जब मैं उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए वर्क डन करूंगा तो वो वर्क डन जो है उन चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोल देता हूँ, मुझे एक 3 सिस्टम चार्ज बनाना है, 3 चार्ज सिस्टम बनाना है, जिसमें Q1 Q2 और Q3 होगा। अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि सारे जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं, अपने आप तो आएंगे नहीं, मुझे वर्क करके लाना पड़ेगा। तो इनको बनाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो इनके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? अब आएगा, देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिक व्हाटएवर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। या पॉइंट चार्ज रहने देते हैं। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अभी मैं 3 पे नहीं गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे 2 चार्ज का एक सिस्टम क्रिएट करना हो तो वो कैसे क्रिएट होगा, उसके अंदर मुझे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिस्टम के अंदर। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक चार्ज को लेके आऊँगा Q1। वापस डेफिनेशन तो हमने पढ़ी नहीं, डेफिनेशन पढ़ लो। डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल, सबको मुझे साथ में लाना है, द चार्जेस एट देयर लोकेशन, जहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड लोकेशन, बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। मुझे कहाँ से लाना है उनको? वहाँ पे लाना है उस लोकेशन पे। कहाँ से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे एग्जैगरेट कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग। इन्फिनिटी मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था, एनीथिंग आउट ऑफ लिमिट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। उसकी लिमिट से बाहर मतलब इन्फिनिटी, सिंपल एज दैट। इसको बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा सब। तो मुझे कितने चार्ज का सिस्टम बनाना है? 2 चार्ज का। 2 चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहला चार्ज लाना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा। तो पहला चार्ज लाने के लिए कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। सो नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। आप Q1 चार्ज को लाना चाह रहे हैं किसी स्पेस में, यहाँ एक अज्यूम कर लो आप स्पेस, और इन्फिनिटी से लाना चाह रहे हैं, तो उसको लाने में कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यार कोई रोकने वाला है ही नहीं ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, रिपेल करने वाला कोई नहीं, अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई उसको उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0 वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? V × में Q। देयर इज नो V, देयर विल बी नो वर्क डन।
तो नो वर्क इज डन, तो मेरे पास Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 मान के चलते हैं, W1 कितना हो जाएगा, तो V इंटू में Q1, और V मेरे पास यहाँ पे कितना है 0 है, तो 0 इंटू में Q1, बिकॉज पहले से कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, 0 था। तो पहला जो वर्क डन मुझे करना पड़ा वो कितना है, 0 करना पड़ा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास जो सिस्टम है वो कैसा बन गया, मेरे पास ये यहाँ पे Q1 चार्ज हमने ला के रख दिया। अब मुझे लाना है Q2 चार्ज, क्या लेके आना है, Q2 चार्ज को लेके आना है इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे लेके आना है लेट्स से। तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी से मुझे क्या करना है, Q2 चार्ज को लेके आना है, ठीक है। अब जो है इनके जो छोटे भाई हैं Q1 यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये जो Q1 है और ये Q2 है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये जो है इसको रिपेल करेगा, सो इट मीन्स पोटेंशियल। चलो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V1 इंटू में Q2, जो आपका बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। व्हाट इज R12? R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, R12 है, सही होगी बात। अगेन V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन में R, और Q2 है ये तो Q2, तो मेरे पास जो सेकंड वर्क डन लगा वो कितना लगा, ये लगा। फर्स्ट वर्क डन कितना लगा था, ये लगा था। तो मुझे क्या करना था, मुझे बनाना था सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए जो मुझे वर्क डन चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। और ये जो वर्क डन है आपका किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन आपका स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ये आपका, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे से देख लेते हैं एक बार, जो सबसे पहला चार्ज आपको लाना था उसमें आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा है। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पहले से कोई पोटेंशियल था ही नहीं। अब पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब सेकंड चार्ज आप लेके आए जो कि आपका था Q2, तब वहाँ पे पहले से Q1 प्रेजेंट था, तो उसने क्या कर दिया, आपका V1 पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो V1 पोटेंशियल जैसे इसने अप्लाई किया तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W2 इक्वल V1 इंटू में Q2। तो ये आपका बन गया टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 कितना है, 0 है, तो बच गया सिर्फ W2, ये आ गया आंसर। अब अगर मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, अगर मुझे 3 चार्ज लाने हो तो क्या होगा। चलो तो मेरे पास जो पहला वाला मुद्दा जो Q1 Q2 में पहले से पड़े हुए यहाँ पे मान लेते हैं, Q1 Q2 मेरे पास पहले से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे Q3 और लाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, R12 था, Q1 Q2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, R12 था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R13 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R23 हो जाएगा। सही हो गई बात। तो अब मुझे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले अगेन वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वर्क डन 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0। ऐसे ही वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई लोग, तो हमने भी निकाला है, कैलकुलेट किया है K Q1, या जैसे मिल सकते हैं V1 इंटू में Q2 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। अब लास्ट हमारा बचता है वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज Q3। इसको हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। वर्क डन रिक्वायर्ड
टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब मुझे Q3 चार्ज को इस पॉइंट पे लाना है, तो Q3 चार्ज जो है वो इससे भी रिपेल होगा और इससे भी रिपेल होगा, मतलब उसको इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W3 विल बी इक्वल टू V1 इंटू में Q3, ठीक है, इसके अगेंस्ट वर्क डन, और प्लस V2 इंटू में Q3, दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो मेरे पास V1 कितना है, तो K Q1 Q3 अपॉन R13, डिस्टेंस कितना इनके बीच में, R13 है, प्लस K Q1 नहीं Q2, यहाँ पे कितना चार्ज Q2 है, तो Q2 Q3 अपॉन R23, तो वर्क डन 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। आप इस वाली वैल्यू को देखेंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा तीनों को असेंबल करने के लिए, W1 प्लस W2 प्लस W3, और वो क्या हो जाएगा आपका, W1 0 है, W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब इसका अगर मैं फाइनल वैल्यू लिख दूँ तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, सब में से अगर आप K कॉमन ले लें Q1, हाँ सब में से अगर आप K कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा आपका, K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, अब ये वर्क डन जो है, क्योंकि ये सब पास आए हैं, अब जैसे आप इस पे से वर्क डन रिमूव करेंगे तो अगेन वो रिपेल तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो दूर जाना चाहेंगे, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, बोलो फटाफट, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो मेरे पास ये जो वर्क डन है किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज ये, यहां पे भी ये मेरे दिस वर्क डन is stored in form of electric potential energy and that is U is equal to क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। ये किसके लिए है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए, और ये वाला आपका किसके लिए, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, ये मैं आपके पास था 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, और ये आपके पास 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। तो आपको यहाँ तक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब अगला क्वेश्चन ये आया था कि ऐसा यूनिट क्या होगी यार, तो ऐसा यूनिट वर्क डन के ऐसा यूनिट जूल होती है, एनर्जी के ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है। तो फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम आपका हमारे पास फॉर्मूला आपका ये आ गया, उसको मैं ढंग से अगर लिख दूँ यार वापस से, तो उसको मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्ट, सही हो गई बात। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाना भूल गया था, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, एंड द एसआई यूनिट इज जूल, तो उसको अपने को काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज 2 सिस्टम के 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए हमने पढ़ लिया, और 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए पढ़ लिया। हालांकि जो दोनों हैं वो डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है हमारे पास, बताता हूँ क्या, पहले फटाफट जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना इस तरफ। आपके पास एक एक्सटर्नल फील्ड है पहले से, तो लेट से एक्सटर्नल फील्ड बनाने का तरीका ये रहा, ये आपके पास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इसको मैं ले लूँगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली एमिट हो रही है। तो आपके पास पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट मीन्स यू हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चार्जेस लाने हैं और यहाँ पे वही सिस्टम बनाना अगेन, एंड देन आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी उनकी वजह से कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं चार्ज लेके आया Q1 और फिर मैं चार्ज लेके आया Q2। अब मैं थोड़ा कैजुअली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है ये सब कुछ। R12
तो बेसिकली ये सिस्टम बनाने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम को बनाने के लिए इन चार्जेस के अंदर, वो हमें पता करना है। तो देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। सबसे पहली बात कि लेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उसकी, ई वेक्टर है। पोटेंशियल एट डिस्टेंसेस R1 एंड R2। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि R1 और R2 पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं। पोटेंशियल डिस्टेंसेस R1 और R2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल होगा R1 और R2, चलो इस पे आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से पहले देख लो, हमें करना क्या है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ चार्ज बनाना है। तो सबसे पहले हम Q1 लेके आएंगे, फिर हम Q2 लेके आएंगे। तो हम Q1 लेके आएंगे, वो क्या लेके आएंगे, हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। सो फर्स्ट वी विल ब्रिंग Q1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे। तो आपको ये बात पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आएंगे उस चीज़ को, तो आपको वहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगेन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आऊँगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन आप करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो अगेन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने लास्ट टॉपिक में जैसे किया था। फिर से Q1 को मैं यहाँ लेके आऊँ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आऊँगा, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आऊँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर जब हम वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन उसके अंदर चार्जेस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल है। चलो, तो क्या कह रहा था मैं, कहाँ पे लेके आएंगे, एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से कितने डिस्टेंस पे लेके आएंगे, हम R1 पे लेके आएंगे। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, तो W इज इक्वल टू W1 लिख लो इसको। तो वर्क डन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 टाइम्स ऑफ, लिखा नहीं ना मैंने अभी, पोटेंशियल डिस्टेंस R1 R2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स। क्या मान लें, कुछ भी मान लो, वे मान लेते हैं। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस एट डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू V R1, ऐसे इसको लिख लेंगे आप। पोटेंशियल डिफरेंस एट डिस्टेंस R2 इज इक्वल टू V R2। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस पर बहुत काम कर लिया। तो Q1 इंटू में V हो जाएगा, और V वो कौन सा वाला, R1 वाला। ठीक है, R1 पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है। सही हो गई बात। अब अगला आपके पास आता है, अब आपको अगला काम क्या करना है। अब यहाँ पे जब आप Q1 लेके आए तो आपको सिर्फ इसके अगेंस्ट लाना था। सिंपल है बात। Q1 चार्ज को आपको इसके सोर्स के अगेंस्ट लाना था। जब आप चार्ज लाए Q2, तो व्हेन चार्ज Q2 इज ब्रॉट एट पॉइंट R2। पॉइंट R2 पे आप क्या ले रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्क डन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। आपको वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। दूसरा आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, इस चार्ज के अगेंस्ट। ये भी है ना। तो आपको यहाँ पे दो वर्क डन करने हैं, एक इसके अगेंस्ट और एक इसके अगेंस्ट। तो प्लस आपका हो जाएगा प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया आपके पास, W1 प्लस W2, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपके पास हो गया टोटल वर्क डन। एंड अगेन जो लास्ट में मैं हमेशा लाइन लिखता हूँ, दिस
वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आपका ये जो है यहाँ पे यू का सिंबल लगा दो, जो आपके पास हो जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1। ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ गई है हमें? बोलो हाँ या ना। सिंपल था यहाँ तक मुद्दा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, कंडक्टर इंसुलेटर वाला स्टार्ट करेंगे। तब तक आप कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ उठाऊँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।